बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है। तो अभी हमने 8th सेमेस्टर जो है उसका स्टार्ट लेना है और 8th सेमेस्टर के स्टार्ट में हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर है काउंटर से मुतल्लिक। और काउंटर जो है अगर उसका स्टार्ट लेते हैं तो उसके स्टार्ट के लिए ज़रूरी है कि हमें जो है इससे पिछला चैप्टर यानी लैचेस फ्लिप फ्लॉप का चैप्टर जो है वो कवर करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमने जो है लास्ट सेमेस्टर में कवर नहीं किया। तो लैचेस और फ्लिप फ्लॉप से मुतल्लिक नॉलेज जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आगे के सारे लेक्चर्स के अंदर जो है ये लैचेस और फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल होगा। तो इसलिए हमारे इब्तदाई लेक्चर जो हैं वो चैप्टर नंबर 7 से होंगे और ये लैचेस और फ्लिप फ्लॉप से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन होगी। और ये इससे आपने अच्छा कमांड हासिल कर लेना है, और अगर कमांड अच्छी हासिल कर ली तो आगे के चैप्टर आपके जो हैं वो आसान बन जाएंगे। एक्चुअली लैचेस या फ्लिप फ्लॉप है क्या चीज़, तो वो इस चैप्टर में ये चीज़ें कवर की हुई हैं। तो लैचेस या फ्लिप फ्लॉप जो है ये बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। मल्टी वाइब्रेटर्स आपने पढ़े हुए हैं, बाइस्टेबल है, मोनोस्टेबल है, एस्टेबल है। तो इसमें बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है लैच के अंदर। यानी लैच ऐसे डिवाइसेस हैं या फ्लिप फ्लॉप ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बाइस्टेबल डिवाइसेस। Bistable devices have two stable state. One state is called set and other state is called reset. और जब लैच आप देखेंगे तो इसमें देखें कि इनकी यूटिलिटी ये है कि आप इसे मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसे काउंटर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये एक्चुअली क्या चीज़ है, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट जो है उनके लिए फंडामेंटल सर्किट्स है। तो हम स्टार्ट लेते हैं कि लैच क्या है। लैच की ज़रा देखें ज़रा कि ये किस तरह से इसे हम मल्टी वाइब्रेटर कह रहे हैं, बल्कि बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कह रहे हैं। लैच इज़ अ टाइप ऑफ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस that has two stable state bistables and is normally placed in a category separate from that of flip-flop. Latches are similar to flip-flops because they are bistable devices. They can reside in either of two states using a feedback arrangement. अभी लैचेस और फ्लिप फ्लॉप की जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो ये दोनों ही बाइस्टेबल डिवाइसेस हैं। थोड़ा सा फ़र्क, जिस वक्त आपसे कहा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप, तो उसमें फिर आप ये बयान करेंगे कि द मेन डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप इज़ द मेथड यूज्ड फॉर चेंजिंग देयर स्टेट। लैच या फ्लिप फ्लॉप एक वक्त में इसकी एक स्टेट है और वो अपनी स्टेट पे इनडेफिनेटली रहता है। स्टेट से मुराद क्या है कि ये तो या तो सेट है या फिर रीसेट है। सेट की मैं बात करता हूँ तो सेट से मुराद ये है कि ये हाई स्टेट में है, यानी वन स्टेट में है, तो वो अपनी वन स्टेट को बरकरार रखता है। किस वक्त तक, जब तक हम उसे चेंज नहीं करते। अब चेंज किस तरह से कर रहे हैं वो हम देखेंगे लैच के अंदर कि किस तरह से जो है ये लैच काम करती है। तो लैच की जो वर्किंग है और इसका ऑपरेशन ये अब समझते हैं कि लैच पहले देखें कि भाई उसका सर्किट डायग्राम जो है वो किस तरह से बनेगा। तो सिंपल सा सर्किट डायग्राम है। बाइस्टेबल डिवाइसेस आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, वो बनाते थे आप ट्रांजिस्टर वगैरह से, लेकिन यहाँ पर जो बाइस्टेबल डिवाइस बना रहे हैं हम मल्टी वाइब्रेटर, तो ये लैच जिससे हम कह रहे हैं, तो ये एक लैच की डायग्राम बनाई हुई है और इसमें आप देख रहे हैं कि दो गेट्स लगे हुए हैं, दो नार गेट्स लगे हुए हैं और ये क्रॉस कपल्ड हैं, यानी एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट।
दूसरे की आउटपुट पहले की इनपुट। और ये सारी जो चीज़ बन गई है दो गेट्स पर मुश्तमिल इस तरह की कंस्ट्रक्शन में, इस सारी चीज़ को हम कहते हैं लैच। और ये दो लैच की इनपुट्स, ये देखिएगा ज़रा तवज्जो कीजिएगा जहाँ पर कर्सर है मेरा, एक और ये दो, दीज आर द इनपुट्स ऑफ नॉर गेट। ये नॉर गेट की इनपुट्स हैं और ये आर और एस जो है ये लैच की इनपुट्स हैं। और इसी तरह से ये दूसरे एंड पर अगर देखें तो ये आउटपुट है, क्यू आउटपुट और दूसरी क्यू बार आउटपुट, ये दो आउटपुट्स हैं। तो अगर एक आउटपुट जो है उस पर हम तवज्जो करें, ये अगर 1 है तो दूसरी आउटपुट इसका कम्प्लीमेंट्री होती है। अगर ये 1 है तो ये 0 है। कम्प्लीमेंट्री के लिए इसके ऊपर निशान भी लगा दिया है बार का। अगर ये 0 है क्यू, तो क्यू बार क्या होगा, 1 होगा। और ये नॉर गेट से जो हमने लैच तैयार की है, ये इसे हम कहते हैं एक्टिव हाई इनपुट एस आर लैच। एक्टिव हाई यानी इनमें जो तब्दीली होगी वो इस इनपुट पर या इस इनपुट पर 1 देने से होगी। यानी लैच में तब्दीली का बायस क्या बनेगा, हाई लेवल। हाई लेवल क्या कहते हैं भाई, 1। और इसी तरह से एक इसके साथ एक और लैच बनी हुई है, ये एक्टिव लो इनपुट एस आर लैच है। अब ये किससे मिलकर बनी है कि दो नैंड गेट्स हैं, क्रॉस कपल्ड नैंड गेट्स, तो इनसे मिलकर बनी है। और इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये एक्टिव हाई और ये एक्टिव लो। एक्टिव लो से मुराद क्या है कि इसमें अगर आउटपुट तब्दील करनी है तो आउटपुट तब्दीली करने के लिए हमें इनपुट पर क्या देना पड़ेगा, 0, यानी 0 से तब्दीली वाक़ई होगी। इसमें तब्दीली किससे होगी, 1 से तब्दीली होगी। इसे एक्टिव हाई और इसे एक्टिव लो। अब ये जो लैच दूसरी है एक्टिव लो, इसी का एक इक्विवेलेंट सर्किट हमने यहाँ पर बनाया हुआ कि बिल्कुल वही चीज़ ये इस सर्किट में तब्दील कर दी। आप कहेंगे वो कैसे, वो नैंड गेट थे, तो नैंड गेट इज़ इक्विवेलेंट टू, ये मैंने इधर लिखा हुआ, नैंड गेट इज़ इक्विवेलेंट टू नेगेटिव और गेट्स। ये आपने इब्तदाई चैप्टर में पढ़ा हुआ। और इसलिए हमने इस गेट को इस शक्ल में तब्दील कर दिया और कर सकते हैं। और इसमें देखें कि ये इनपुट वैसे ही हैं, आउटपुट के नाम भी वैसे ही हैं, सिर्फ फ़र्क क्या है भाई, गेट नंबर 1 जो कि नैंड था, अब उसकी बजाय ये क्या हो गया भी, पीछे बब्बर लगे हुए हैं, नेगेटिव आर गेट है। इसी तरह से ये भी क्या नेगेटिव आर गेट है। तो दो नेगेटिव आर गेट के ज़रिए से भी वही रिज़ल्ट मिलेगा जो आपको नैंड गेट से मिल रहा है। तो ये सर्किट जो है ये हम इस्तेमाल कर लिया करेंगे किस मकसद के लिए, एक्टिव लो इनपुट एस आर लैच के लिए। ये सर्किट भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि इसमें स्टार्ट में आपको बबल नज़र आ जाते हैं, फौरी तौर पर आपके जहन में आ जाता है कि भाई इसमें जो तब्दीलियाँ वाक़ई होंगी वो किस से होंगी, वो 0 से होंगी। अब ये जो एक्टिव हाई थी उसमें कोई बबल नहीं था, तो उसमें हम कहते थे कि ये तब्दीली वाक़ई होगी तो किससे होगी, 1 से होगी। तो ये एक्टिव लो है, तो इसके लिए ये सिंबल साथ लगा दिए हैं, बबल लगे हुए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक्टिव लो इनपुट लैच है। और अब इसकी जो है वर्किंग समझने से पहले हमें इस टेबल को ज़हन नशीन करना है। ये टेबल आपको पहले ही पता है, इसको बहुत आसान तरीके से अपने जहन के अंदर बिठाएं कि ये ए बी इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है। किसकी आउटपुट, नेगेटिव आर गेट की या फिर नैंड गेट की। इसमें आप देख रहे हैं कि हर पॉसिबिलिटी पर जो है, इनपुट की हर पॉसिबिलिटी पर जवाब क्या आ रहा है, 1। सिर्फ इस कम्बिनेशन पर जब दोनों 1 हो तो फिर जवाब क्या आता है, 0 आता है। तो इसे अगर बहुत छोटे अल्फाज में मैं कहूँ कि भाई याद कर लें, तो आपने क्या कहना है कि अगर दोनों इनपुट 1 होंगी तो जवाब 0 आएगा, अदरवाइज जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। अदरवाइज से मुराद क्या है, कोई एक इनपुट भी 0 हो गई
जैसे ये देखो, ये इनपुट ज़ीरो हो जाती है, या ये ज़ीरो हो जाती है, या ये ज़ीरो हो जाती है, इनमें से ये ज़ीरो हो गई है, समझ गए? यानी कोई एक ज़ीरो हो जाए, दोनों ज़ीरो हो जाए तो तब भी जवाब क्या है, 1 है। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कोई एक भी ज़ीरो होगी तो जवाब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब आपने तेज़ी से काम करना है तो आपके लिए सिर्फ 2 लाइनें जो हैं वो ज़हन में रखना ज़रूरी है कि ज़ीरो आंसर कब आएगा, कि जब दोनों इनपुट्स क्या होंगी, 1। ये इनपुट्स हैं, एक ये इनपुट और एक ये इनपुट, ये नॉर गेट की हैं। ये पूरी जो चीज़ है वो क्या चीज़ है, वो लैच है। एस और आर ये इनपुट्स हैं लैच की, और ये इनपुट्स हैं गेट्स की, ये वाली, और ये गेट्स की इनपुट है। अब देखें कि इसकी वर्किंग अब देखते हैं। इसकी वर्किंग समझने के लिए आप इस पे तवज्जो कर लें, पूरा सर्किट ये एक दो दफ़ा बना लीजिएगा, आपको चीज़ें जो हैं वो जहन के अंदर बैठ जाएंगी। तो लेट स्टार्ट, ये मैंने इन्हें हाईलाइट भी किया हुआ, आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा भी कौन कौन सी चीज़ जो है ध्यान से आपने पढ़नी है। लेट स्टार्ट बाय एज्यूमिंग दैट बोथ इनपुट्स एंड क्यू आउटपुट आर हाई, यानी ये इनपुट हाई है, ये इनपुट हाई है, ये ऑप्शनल है, ये हमने खुद रखनी है। तो ये फ़र्ज़ कर ले कि हमने दोनों को क्या रखी है भाई, 1, यानी ये वाला कम्बिनेशन ये मैंने रखा है कि भाई ये भी 1 है, ये भी 1 है, फ़र्ज़ कर ले। और भी बाकी के कम्बिनेशन भी आपको सारे पता है कि 0 1 1 0 या फिर 0 0। अभी ये यहाँ पर मैंने 1 और ये 1, और ये आउटपुट क्या होगी। स्टार्ट में हम कहते हैं लेट स्टार्ट assuming that Q आउटपुट इज़ 1। फ़र्ज़ कर ले कि ये Q आउटपुट जो है वो क्या है, 1 है। अगर ये 1 है तो क्या ये 0 है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कम्प्लीमेंट्री। अगर ये 1 है तो ये 0 है। अब आप देखें कि ये अगर 1 है, Q आउटपुट 1 है, तो यहाँ से ये क्रॉस कपल है इसके साथ, तो इस इनपुट पर क्या आ गया, 1 Q से, इधर से 1 आ गया, और इधर ऑलरेडी 1 है। दोनों 1 मिलकर यहाँ पर क्या कर देंगे, ये दोनों 1 मिलकर इस जगह पर क्या कर देंगे, 0। तो अगर इधर 1 है तो इधर क्या है, 0। अब ज़रा दोबारा देखिएगा कि इधर अगर 0 आ गया है तो ये 0 इसको इस तरफ ले जाए, अगर ये 0 तो इसकी G1 की किसी एक इनपुट पर 0 आ जाए या दोनों 0 आ जाए, तो फिर जवाब क्या आएगा भाई, ये 1 आएगा। अभी ये देखें कि एक इनपुट 0 है और एक 1 है, ये 0 है ये 1 है, तो जवाब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इस मौके पर तवज्जो रखिएगा, इस मौके पर अगर एस बार जो है जिसे हमने पहले 1 रखा था, इसको अगर हम 0 कर दें तो फिर आप देखें भी क्या हो सकता। अगर ये इसे 1 रखा था पहले हमने, तो वो मैंने आपको नताइज बता दिए। अगर इसको 0 कर दें तो तब भी ये आउटपुट क्या रहेगी, 1 रहेगी। यानी ये इधर क्या स्टोर हुआ है, 1, और इधर क्या है, 0, और ये 1 ही रिटेन करेगी इवन इफ एस बार इज शिफ्टेड टू 0। पहले एस बार क्या थी, 1 थी, तो अगर ये 1 से 0 पर जाती है तो तब भी यहाँ पर क्या रहेगा, 1। यानी कहने का मतलब ये है कि इस जगह पर, इस आउटपुट पर हम ज़्यादा तवज्जो करते हैं, और दूसरी आउटपुट अंडरस्टूड होती है कि वो उसका क्या है, कम्प्लेक्स ओपोजिट है, कम्प्लीमेंट्री कह लें। तो अगर ये 1 है तो ये फिर क्या है भाई, 0 है, और एक दफ़ा अगर 1 आ गई तो इट विल रिमेन 1 इनडेफिनेटली। चेंज आए कि इसे हम रीसेट करें। अगर ये वहाँ 1 है तो इसका मतलब ये क्या है भाई, सेट है। अब रीसेट करने के लिए अब हम क्या करें, अभी देखें कि इस वक्त जो स्टेट है वो यहाँ पर बयान कर दी, और ये जो बातें मैंने डिटेल की है वो इधर लिखी। तो अब मैं कहता हूँ व्हेन द आउटपुट इज हाई, लैच इज इन सेट स्टेट, इट विल रिमेन इन दिस स्टेट indefinitely until a zero is temporarily applied to the R input। कि अगर R input पर अगर हम 0 अप्लाई करें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बल्कि स्टार्ट में ये कहा था कि अगर R इनपुट पर, यानी किसी इनपुट पर अगर 0 देंगे तो उससे चेंज वाक़या होगी। कि क्या चीज़ है ये, एक्टिव लो इनपुट SR लैच है,
तो इसमें अगर तब्दीली वाक़ करना चाहते हैं यहाँ पर आउटपुट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से तब्दीली वाक़ होगी। अब देखिए कैसे तब्दीली वाक़ होती है, अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा। अब ये दोनों इधर क्या थे, भी 1 थे और यहाँ पर क्या आया हुआ था आउटपुट पर 1। अगर इसको हम 0 करते हैं, जब इधर 0 करेंगे तो फिर क्या होगा, सोचे ज़रा। ये 0 हो गया और दोनों में से कोई एक इनपुट भी 0 आ जाए तो जवाब क्या आ जाता है, 1। तो ये देखें, ये यहाँ पर जवाब 0 आ गया, क्यू बार। और यहाँ पर जो 0 है वो इधर से जाकर इधर ये 0 ये 0, ये यहाँ पर जिस वक्त हमने 0 अप्लाई किया और इस जगह पर क्या चीज़ आई हुई है, 1। और 0 और 1 मिलकर जो है वो क्या चीज़ कर रही है, इसे 1। अब ये यहाँ पर 1, अब ये इस जगह पर आउटपुट पर जिस वक्त 1 आया है तो ये 1 इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, 1। और इस पर ऑलरेडी क्या चीज़ है, 1। दोनों 1 मिलकर क्या बना रहे हैं यहाँ पर, 0। एक दफ़ा फिर देख लो कि स्टार्ट में क्या कहा था मैंने, दोनों जो हैं ये 1 है और ये यहाँ पर क्या चीज़ है, 1 और इधर क्या है, 0 है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर ये स्टेट को हम कह रहे हैं सेट, तो सेट से रीसेट पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आर इनपुट को क्या कर रहा है, 0। और अगर आर इनपुट को हम 0 करते हैं तो उससे फिर क्या होगा कि जब 0 देते हैं, किसी एक इनपुट को भी 0 मिल गई तो उसने क्या बना देना है, इधर 1 बना देना है। और जब ये 1 है, ये क्रॉस कपल इसके साथ जाके मिलेगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सोचिए ये यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, तो वो 1 है। 1 मिलकर ये क्या कर दिया, 0। अब 0 जो है इसे हम कहते हैं रीसेट, कि आउटपुट अगर 1 हो तो उसे सेट, और अगर आउटपुट 0 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रीसेट। तो ये इस आउटपुट पे तवज्जो करनी है, ये आपको डिक्लेयर करेगी, बताएगी कि ये सेट है या रीसेट है। ये मेन आउटपुट ये है। दूसरी जो है उसका क्या चीज़ है, कम्प्लीमेंट्री है। ये पहले 1 थी तो ये क्या थी, 0 थी। जब ये 0 हुई है, ये 1 हुई है तो ये क्या हो गया, 0 हो गई, उलट हो गई उसकी। अब इसी चीज़ को जो है वो यहाँ पर सम अप करके हम बयान करते हैं। इन नॉर्मल ऑपरेशन द आउटपुट ऑफ लैच आर ऑलवेज कम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का जो है कम्प्लीमेंट है। और when Q is high, Q bar is low, and when Q is low, Q bar is high। एक दूसरे का क्या चीज़ है, कम्प्लीमेंट है। अभी यही सारी चीज़ें जो हैं ये इधर सर्किट डायग्राम्स के अंदर अलग-अलग वाज़े की हुई हैं। अब ज़रा देखें इस तस्वीर पर, इस तस्वीर पर तवज्जो कर लो। अब ये डायग्राम क्या बता रही है कि ये इनपुट 1 है, फिक्स। यहाँ पर एक पल्स दे रहे हैं हम, और पल्स इनिशियली क्या चीज़ है, 1 है। जब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और ये मैं कहता हूँ लेट आउटपुट इज़ 0। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आउटपुट क्या चीज़ है, 1 है, यानी लैच स्टार्ट कहाँ से हुई थी, सेट से हुई थी। अब क्या कर रहे हैं, लैच स्टार्ट्स आउट रीसेट, क्यू इज़ 0, कि ये हमने फ़र्ज़ किया कि ये कहाँ इनिशियली क्या चीज़ है, 0 है। अगर इधर 0 है तो इधर क्या चीज़ है, 1। अब ये देखें ये 1 और यहाँ पर क्या इनिशियली 0 है इधर से, और फिर जिस वक्त यहाँ से ये इस लम्हे पर ये 0 पर जाती है, जब 0 पर जाएगी तो अब खुद ही सोचे क्या होगा कि एक टर्मिनल इसका जो है वो 0 हो गया, ठीक है, और दूसरा टर्मिनल इधर से क्या आ रहा है, 1 है। 1 और 0 का कम्बिनेशन मिलकर क्या बताता है कि ये अब 0 नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, 1। ट्रुथ टेबल आपको मैंने पहले ज़ुबानी याद करवा दिया, दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर 0 आ जाए, किसी एक टर्मिनल पर भी 0 आ गया तो जवाब आप फौरी तौर पर दे सकते हैं कि इधर क्या हो जाना चाहिए, 1। और 0 जवाब किस वक्त आएगा कि जिस वक्त दोनों जो हैं वो 1 हो, तो उस वक्त जवाब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बाकी हमेशा जो है वो 1 रहेगा। ये अच्छी तरह से ट्रुथ टेबल को आपने देख के अपने जहन में बिठाना है ताकि आसानियाँ पैदा हो जाए। अभी ये यहाँ पर देखें आप कि ये 1 से 0 पर गया है, तो ये क्या हुआ, रीसेट से सेट हो गया। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आर को 0 करके, अब मैंने किसको बताया कि ये अगर रीसेट हो चुका है,
ये ज़ीरो का मतलब क्या है, ये रीसेट है। और उस वक्त अगर हम ये 1 से इधर 0 पर जाएं, यानी s को 0 करें, s को 0 करने से मुराद क्या है कि तब्दीली हम करना चाहते हैं। s को 0 करने से क्या होगा, सेट। r को 0 करने से क्या होगा, रीसेट होगा। पहले r को 0 किया था, अब s को मैंने 0 किया। जब s 0 हुआ तो ये यहाँ से ये क्या हो गया, ये सेट हो गया। अब इसके साथ एडजेसेंट डायग्राम देखें, वही सर्किट वही है। ये इधर 1 वैसे का वैसे ही है और ये आउटपुट 1 हो चुकी है। इसी के बाद की अगली तस्वीर में बना रहा कि ये 1 वैसे का वैसे ही है, इस जगह पर 1, इधर 0 है। यानी क्या हो चुका है, पिछली डायग्राम में क्या हो चुका था, ये सेट हो चुका था। अब इसके बाद हम कहते हैं कि ये इधर से अगर ये 1 से ये 0 पर जाता है, इस वक्त इस कंडीशन में, कि अगर ये कंडीशन है कि ऑलरेडी ये क्या हो, सेट हो। 1 का मतलब क्या है, ऑलरेडी सेट हो, और ये 1 से 0 पर जाए तो फिर क्या होगा। जब 1 से 0 पर जाएगा तो s तो 0 हो गया, लेकिन s से क्या होता है, सेट होता है। तो ये तो ऑलरेडी सेट है, तो इसमें तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। तब्दीली किस वक्त वाक़ई होगी, जब पहले जो है वो 0 था तो वो क्या हो गया 1, यानी रीसेट होगा तो तब्दीली होगी। अगर पहले ही सेट है तो ये 1 से 0 पर चला जाए या 0 से 1 पर चला जाए, इसमें तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। यानी अगर 1 आ चुका है, ये यहाँ तक अगर मैं देखें ना, ये यहाँ तक ये पहले कंडीशन थी कि भाई ये 1 है। अब हमने कहा भाई कि 1 से ये 0 पर गया है, अब क्या तब्दीली वाक़ई होती है, तो यहाँ पर तब्दीली कुछ भी वाक़ई नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि सेट में तब्दीली अगर करनी है तो आर को 0 करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। और अगर रीसेट में तब्दीली करनी है, 0 में तब्दीली करनी है, तो फिर एस को 0 करना पड़ेगा। अब अगली डायग्राम देखें जरा, इसमें क्या इसमें एस की दोनों पॉसिबिलिटीज़ दिखाई थी। एक दफ़ा दिखाया था कि ये 0 से 1 पर गया, दूसरी जगह पर क्या दिखाया कि 1 से ये 1 पर ही रहा है, और ये इसका उलट है। वो अंडरस्टूड आप चेक कर सकते हैं पूरा इसे घुमा के भी इधर से कैसे इनपुट गई है। अब यहाँ पर देखें ये 1 है, और ये इस जगह पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि इब्तदाई तौर पर क्या चीज़ है, 1 है। कंसीडर कर रहे हैं, ये सपोज किया हुआ कि इब्तदाई तौर पर इधर 1 है, और यहाँ पर भी क्या है भाई 1 है। और यहाँ का जो 1 है वो इस 1 से मिलकर इब्तदाई तौर पर यहाँ पर क्या है, 0 किया हुआ। इब्तदाई तौर पर इधर 1 है और इधर क्या है, 0 है। अब अगर हम इसको देखते हैं तो सेट है, तो सेट में जो अगर तब्दीली है तो वो क्या होगी, रीसेट। अब रीसेट करने के लिए क्या है कि ये आर इनपुट को हमने 1 से किस पर कर दिया, 0 पर कर दिया। जब 1 से 0 पर करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर 0 आए, और 0 अगर इनपुट बन जाए किसी गेट की तो वो क्या बन जाती है, 1। तो यहाँ पर 1 आ गया। जब इधर 1 आ जाएगा तो इधर क्या है भाई, इधर 0 आ जाएगा। कैसे, ये 1 इधर 1 और ये 1, दोनों 1 मिलकर इधर क्या कर रहे हैं, 0। तो ये उसने टॉपल कर लिया, यानी तब्दीली वाक़ई कर ली है। यानी क्या था कि सेट था तो ये रीसेट हो गया। अब ये रीसेट हो चुका। अब अगली तस्वीर में देखें, ये क्या है, रीसेट। ये नीचे लिखी हुई है कि ये हम जो डायग्राम स्टडी कर रहे हैं ये क्या भाई, इनिशियली ये रीसेट ये रीसेट, ये 1 है, और इधर हम जा रहे हैं अभी 1 से 0 पर। तो फिर क्या होगा, अगर इस सूरत में अगर हम 1 से 0 पर जाते हैं तो ये 1 से 0 पर जाएंगे तो ये क्या होगा, ये इधर 1, ये 1 ही रहे। और जब ये इधर 1 जा रहे हैं तो फिर ये देखिए ज़रा, ये क्या है कि 1 और ये 1, ये दोनों 1 मिलकर ये इधर 0। पहले 0 था तो बाद में भी 0 है, पहले 1 था तो बाद में भी क्या है भी 1 है। तब्दीली कैसे वाक़ई होती है, ये अब अपने जहन के अंदर बैठा लें कि तब्दीली उस वक्त वाक़ई होगी अगर सेट है तो उसे क्या करना पड़ेगा, रीसेट। रीसेट के लिए आर को 0 करना पड़ेगा और एस को 1। और अगर रीसेट है तो उसके लिए फिर क्या है कि रीसेट से सेट होता है तो सेट को हमें 0 करना पड़ेगा। अभी इसमें देखें कि एक और कंडीशन देखें
कि हाई ऑन बोथ इनपुट, हाई ऑन बोथ इनपुट, नो चेंज कंडीशन, कि अगर दोनों पर जो है ये 1 रहता है, दोनों पर अगर 1 रहता है तो यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं। यानी जो ऊपर बातें हमने पढ़ी हैं वो उसका जो है ये सम अप किया हुआ है कि यहाँ पर दोनों पर अगर 1 रहेगा तो देयर इज़ नो चेंज एट क्यू। नो चेंज से मुराद क्या है कि अगर आउटपुट 1 है तो 1 रहेगी, जैसा कि आपने इस पिछली डायग्राम्स में देखा, 1 है तो 1 रहेगी, और अगर 0 है तो 0 रहेगी। तो अगर इसमें तब्दीली वाक़ करना चाहते हैं तो फिर दोनों में से एक को क्या करना है, आपने 0 करना है। आउटपुट डू नॉट चेंज स्टेट, लैच रिमेन सेट इफ प्रीवियसली सेट एंड रिमेन रीसेट इफ प्रीवियसली रीसेट। ये यानी इधर जब तक 1 रहेगा तो ये सेट है तो सेट रहेगी, रीसेट है तो रीसेट रहेगी। लेकिन अगर तब्दीली वाक़ करना चाहते हैं तो फिर क्या है, अब इसमें देखें, ये इस वक्त यहाँ पर देखना पड़ेगा कि बे क्या है। यहाँ पर अगर 1 है तो इसका मतलब सेट है, तो सेट से हम क्या करेंगे, रीसेट। रीसेट के लिए आर को क्या करना पड़ेगा, 0, और फिर आप देखेंगे रीसेट। और अगर ये रीसेट हो गई, यहाँ पर अगर 0 है तो रीसेट। रीसेट से सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस को 0 करना पड़ेगा। भाई इतनी सी बात है। अब इसके बाद एक और जो है ये कंडीशन है सर्किट की, ये इसको भी देख लें ज़रा, कि एक केस ऐसा आ जाता है, एन इनवैलिड कंडीशन इन द ऑपरेशन। वो जो पहले डायग्राम्स मैंने समझाई हैं वो एक्चुअली पहले पैराग्राफ में ही सारी कवर हो गई थी, लेकिन हमने ज़्यादा वजाहत के साथ ये बात डिस्कस कर ली है। अब सबसे आखिरी डायग्राम देखें कि एन इनवैलिड कंडीशन इन द ऑपरेशन ऑफ एक्टिव लो इनपुट एस लैच अक्कर व्हेन लो आर अप्लाइड टू बोथ एस एंड आर एट द सेम टाइम। अब ये देखें, अब तक आपको टेबल जो है वो याद हो गया होगा कि अगर दोनों को हम जो है ये 0 अप्लाई करते हैं, दोनों को जो है वो 1 से 0 कर दे, अब क्या होगा तो दोनों को अगर 0 अप्लाई करेंगे 1 से 0, तो इसको 0 गया तो ये किधर जाने की कोशिश करेगा, 1 पे, और इससे 0 किया तो ये भी किधर जाने की कोशिश करेगा, 1। क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आप किसी गेट को देखते हैं तो उसमें उसके एक टर्मिनल पर, गेट कौन सा, नेगेटिव आर गेट की बात कर रहा हूँ, कि जिस वक्त वो एक इनपुट 0 होगी तो जवाब क्या आएगा, 1, एक इनपुट 0 होगी तो जवाब क्या आएगा, 1। तो ये दोनों 1 से 0 पर जा रहे हैं बैक वक्त, तो ये क्या है, बोथ टेंड्स टू हाई। अगर दोनों ऊपर हाई की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ एन इनवैलिड कंडीशन फॉर लैच। लैच के लिए क्या है कि एक सेट और दूसरा कंडीशन क्या है, यानी एक अगर 1 है तो दूसरा आउटपुट 0 है, एक दूसरे का जो है कम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। यहाँ पर दोनों 1 हो रहे हैं। इसी तरह से अगर हम ये 0 कर दिया, यहाँ पर दोनों 1 आ रहे हैं अगर बैक वक्त हम दोनों को 1 करें, 0 से ये 1, यानी 0 ख़त्म करें 1 की तरफ जा रहा है, 0 ख़त्म करें 1 की तरफ जा रहा है, तो फिर क्या होगा कि बोथ टेंड्स टू गो लो, दोनों ही किधर जाने की कोशिश करेंगे, लो पर। ये भी इनवैलिड कंडीशन है। तो ये इस केस के अंदर ये इनवैलिड कंडीशन है कि साइमल्टेनियसली लो ऑन द बोथ इनपुट, कि दोनों इनपुट पर अगर जो है साइमल्टेनियसली आप 0 देते हैं तो वो कैसी है, इनवैलिड कंडीशन है। अब इसका अगर हम वो देखें ट्रुथ टेबल, तो ये देखिएगा, ये ट्रुथ टेबल एस आर लैच का है। पहले ट्रुथ टेबल मैंने बनाया था नॉर गेट का, अब ट्रुथ टेबल जो बना रहे हैं वो क्या चीज़ है, एस आर लैच का, ये ख्याल करें। नॉर गेट, नेगेटिव आर गेट, नैंड गेट, ये गेट हैं, लेकिन जिस वक्त इसका कम्बिनेशन बन जाता है क्रॉस कपल कम्बिनेशन, तो वो बनती है लैच। तो ये हम लैच पढ़ रहे हैं, और लैच की जो है ये इनपुट्स हैं और ये आउटपुट। अगर देखें दोनों 1 हैं तो ये आगे लिखा है एनसी नो चेंज, लैच रिमेन इन प्रीसेट स्टेट। और दूसरी बात ये है कि 0 1 सोचिए और देखे, बाद में बताएंगे कि क्या है। एस अगर 0 है, यानी सेट में सेट करने के लिए एस को 0 करना है और आर को 1 करना है, तो उस वक्त आप देखें कि क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 1, और ये क्या है, 0 है, तो लैच सेट हो गई। यानी एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है, ये तो होना है कम्प्लीमेंट्री।
समझेंगे। तो ये इस कंडीशन में देखें कि अगर इसे 1 है और इसे 0 किया है तो फिर क्या है, वो आउटपुट को तब्दील कर देगा और उसे क्या कर देगा 0। पहले अगर 1 थी तो उसे 0 कर देगा, और ये अगर 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा 1। और ये तीसरी आखिरी जो कंडीशन है, दोनों अगर 0 होंगे तो ये क्या होगा, ये 1 1 होगा। तो इस टेबल को जो है उसके साथ देख के कोई कन्फ्यूज़ ना हो जाइएगा। उसमें जो है ये 0 0 ऊपर लिखे थे, इसमें 0 0 नीचे लिखे हैं। तो आप बेशक इसे ऊपर लिखें या नीचे लिखें, तो जो बात जो है ये इसी तरह के आपने तैयार करने हैं, ठीक है। अब ये सारा जो सर्किट है इसको हम सब अप करके ये इस तरह से डाल देते हैं। इसको अगर आप देखते हैं, देखिएगा ज़रा तवज्जो से, एस और आर ये ब्लॉक डायग्राम है, क्रॉस कपल्ड नॉर गेट लगे हुए हैं इसके अंदर, इसके अंदर क्रॉस कपल्ड नॉर गेट लगे हुए हैं, एक्टिव हाई इनपुट लैच है। तो इसमें देखें एस आर और ये दो, यानी 2 इनपुट होंगी और 2 आउटपुट। दरमियान में सर्किट जो है वो आपने समझ लिया, देख लिया कि क्या चीज़ है, नॉर गेट्स। और ये इसके अंदर क्या चीज़ है, नैंड गेट्स। आप कहते हैं भाई नैंड नहीं, आपने तो पढ़ा है नेगेटिव आर गेट में। जी हाँ, नैंड गेट्स की बजाय आप नेगेटिव आर डाल दें, दोनों इक्विवेलेंट है। तो इसमें ये देखें कि ये नेगेटिव आर गेट मैंने डाल दिए, तो ये क्या बन गया, ये इधर बबल बना दिए। आपने भी देखा था एस आर लैश के स्टार्ट में जो है ये बबल लगे हो और ये ऊपर बार लगा हो, ताकि जो है ये आपके लिए क्लियर हो, एग्जामिनर के लिए क्लियर हो। और ये क्या चीज़ है, आउटपुट, और ये उसकी कम्प्लीमेंट्री है। और ये अगर बनाएंगे कभी लैच तो इसे क्या कहेंगे, एक्टिव लो। एक्टिव लो से मुराद क्या है कि इस लैच में अगर तब्दीली वाक़ई करनी है तो किससे करेंगे, 0 से करेंगे। अब 0 से करने का तरीक़ाकार क्या है कि अगर ये लैच, ये वाली लैच अगर सेट है तो उसको क्या किया जाता है, रीसेट। रीसेट करने के लिए इसे 0 कर, और अगर रीसेट है यानी यहाँ 0 है तो इसे सेट करना है तो फिर क्या करेंगे, इसे 0 और इसे 1। सेट को अगर 0 करेंगे तो जवाब क्या आएगा, ये यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। 1 से मुराद गया भाई कि ये सेट हो गया। तो ये इस तरह से अपने ज़हन में बिठाएं इस सर्किट को। अब आइंदा से ये ब्लॉक डायग्राम हम बनाएंगे, और ये सारी चीज़ें हमने जो है आज कवर कर ली है। जब ये कवर कर ली है तो फिर ये अब इस ग्राफ को आप देखें कि एस और आर आउटपुट, ये इनपुट्स, एस और आर जो हैं ये क्या है, इनपुट। उनमें कोई तब्दीलियाँ वाक़ई होती जा रही है कि किसी में 1 है और कभी 0 है, तो इनका कम्बिनेशन से आउटपुट क्या बनेगी। अगर मैं आउटपुट ऐसे बनाता हूँ क्यू, तो क्यू बार अगर आपको बनानी पड़े यहाँ पर तो वो इसके बिल्कुल उलट वेव फॉर्म बनेगी इसके। अभी इसको जो है जिस वक्त आप पढ़ लेंगे तो इस पर ख़ुद से तजिया कीजिएगा, देखिएगा कि ये दोनों 1 हैं, एस और एस 1 दोनों स्टार्ट में, और आउटपुट जो है वो 0 से स्टार्ट किया हमने। इस इनिशियल स्टार्ट फर्ज कर ले के भी क्या है, 0 है। ये इनिशियली आप जो है वो सपोज करते हैं कि भाई इनिशियली ये 0 पर है या 1 पर है, उसके बाद फिर सिस्टम आपको खुद ही बताएगा भी अब किधर जाना है। अब ये आउटपुट ये सेट है या रीसेट है, इस वक्त ये रीसेट कंडीशन में। इसके बाद क्या हुआ कि ये एस 0 हुआ है। एस जब 0 हो तो फिर क्या हो जाता है, ये क्यू जो है ये ऊपर चला गया, हाई चला गया, ये सेट हो गया। अब ये सेट हो गया तो अब इसके बाद क्या है, एस तो 0 है और आर जो है वो 1, तो इसमें आगे तब्दीली नहीं हो रही, सही है। जब तक जो है ये एस 0 रहता है तो ये अपनी स्टेट बरकरार रखता है, और उसके बाद आगे देखें कि ये 0 से ये 1 पर चला गया तो तब भी उसने स्टेट बरकरार, क्योंकि ये पहले से क्या है कि ये सेट है। रीसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R0, और R देखें यहाँ पर जाके 0 हो रहा है। जब R0 हुआ है तो ये भी क्या हो गई, आउटपुट रीसेट हो गई। अब ये रीसेट रहेगी, कब तक रीसेट रहेगी, कि जब तक हम इसे सेट नहीं करते। अब सेट करने के लिए क्या है कि एस को 0 करना, तो ये जिस वक्त एस 0 हुआ तो उस वक्त देखे तब्दीली वाक़ई हुई है। तो इस वेव फॉर्म को आपने देखना है, आपको सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। थोड़ी सी इसमें जो है कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर आगे जो है इसकी एप्लीकेशन वगैरह देखेंगे।
तो आज के लेक्चर में जो है ये चीज़ें आपने इन पे कमांड हासिल कर लेनी है। तो अल्लाह हाफिज़।